आंखें बंद करके बैठे रहे, मोबाइल पास में पड़ा था सत्संग में और कोई मोबाइल लेके चला गया। आंखें बंद करके बैठे और बहन के पर्स में से, बड़े पर्स में छोटा पर्स था, उसमें रुपए पड़े थे, 500 और 1000 की 8-10 नोट थी, वो कोई निकाल के ले गया। तुम क्या कर रही थी? बोले हम ध्यान कर रहे थे। एक महिला गई पुलिस चौकी, बोले साहब हमारे घर से चोर सब ले गए। सब मतलब क्या क्या ले गए? बोले सोने के जेवर ले गए, रुपए ले गए, और कुछ चांदी के बर्तन थे वो उठा के ले गए, चांदी के गिलास थे कुछ, और चांदी का लोटा था, चांदी का एक जग था, चांदी की थालियां थी कुछ 2-4, वो सब ले गए। केवल टीवी छोड़ गए। तो टीवी क्यों नहीं ले गए? बोले वो मैं देख रही थी, वो रह गया, बाकी सब ले गए। दृश्य में इतने उलझे कि अपनी सारी पूंजी गंवा बैठे। संसार भी एक दृश्य है, इस दृश्य को सत्य मानकर इतना तो उसमें लगाव हो गया कि अपनी पूरी आयु का धन गंवा दिया, पूरी उम्र गंवा दी, और दुनिया से जाने का दिन आ गया। वे धन्य हैं जो प्रेम की ऊंचाई को पा लें। भेद अप्रेम है और अभेद प्रेम है। ध्यान न दिया हो तो फिर से कहता हूं, जीवन में भेद, मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, मैं लड़की हूं, ये लड़का है, ये फलाना है, ये फलानी है, भेद। भेद अप्रेम है और अभेद मैं तू यह वह कुछ नहीं। हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन इसीलिए है कि हरे हरे बोले, वहां वे विचार आए कुछ है ही नहीं, राम ईश्वरी है, फिर हरे कुछ नहीं, राम भगवानी है, राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र का ये सही अर्थ विचारते हुए जो कीर्तन जप करते हैं उनको बहुत फायदा होता है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
सहित जेहि जपत पुरारे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति। सब तजी भजन करहु दिन राति। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम हरे हरे। राम हरे हरे। शंभु श्वेतार्कपुष्पेण चंद्रमा वस्त्रतंतुना अच्युत स्मृतिमात्रेण साधवः करसंपुटे। मतलब शिवजी सफेद आंख के फूल चढ़ाने से खुश होते हैं। शिव मंदिर में कोई पूजा करने जाए, सफेद आंख के फूल लेकर जाए, शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त होती। शंभु श्वेतार्क पुष्पेण, और चंद्रमा वस्त्र के तंतु अर्पण करने से प्रसन्न होते हैं। कोई साधु पुरुष उसको कुछ भेंट दें तब वो खुश होगा नहीं। साधु पुरुष को केवल हाथ जोड़ के राम राम कर दिया, वो साधु खुश हो जाते, वाह भाई राम राम साहब राम राम। कोई महाराज जा रहे हो तो बोलो जय सिया राम बाबा, तो बोलो जय सिया राम।
उसको आप लड्डू दोगे तब खुश होगा, ऐसी बात नहीं, खाली जय सिया राम खुश हो जाए। और ईश्वर प्राप्त गुरु वो तो केवल सुमरन मात्र से ही राजी हो जाते हैं। अच्युत स्मृति मात्र साधव कर संपुटे शंभु श्वेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना। केवल सुमिरन करने मात्र से। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ईश्वर की ओर चलने वाले जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, वे गुरु का, ईश्वर का और दया, क्षमा, समता, उदारता आदि सद्गुणों का आश्रय लेते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जिसकी जैसी तत्परता, वे भगवत तत्व को पाने में, पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा को पाने में
सफल हो जाते हैं। और जो ईश्वर की और गुरु की बताई राह पर नहीं चल पाते, वे क्रोध, विषमता, जड़ता, शक्तिहीनता, पराधीनता, इनमें आबद्ध हो जाते हैं अच्छी तरह से। रोगों को पाते हैं। सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा शास्त्र में बताया? ईश्वर और ईश्वर को पाए हुए गुरु का आश्रय सबसे श्रेष्ठ है। देव की उपासना करते हैं तो वो देव भी चाहते हैं कि हमारा उपासक मुक्त हो, उसके लिए इसको सदगुरु के पास पहुंचाएं। और वो साधक जब अपने आराध्य का सुमरण करता है तो सचमुच वो बहुत कुछ पा ले। ईश्वर गुरु इनकी सत्ता सर्वत्र है, पर सुमरण करने वाला, उनका चिंतन करने वाला उनसे बहुत कुछ पा लेता है। जैसे एक दृष्टांत है छोटा सा, एक व्यक्ति की गाय बीमार हो गई, किसी चिकित्सक के पास गया। उसने कहा कि इसको पेट की खराबी है, कोई चीज ऐसी खाने में आ गई है तो पिसी हुई काली मिर्च, जीरा और पाव भर घी दे देना, ठीक हो जाए। अब उस आदमी ने काली मिर्च और जीरा तो दे दिया, गाय को खिला दिया, घी नहीं दिया। सोचा कि एक दिन गाय का दूध नहीं निकालूंगा, तो गाय के दूध में तो घी होता ही है, तो वो अंदर काम करेगा वही। अब परिणाम ये आया कि गाय ज्यादा बीमार हो गई। तो वो चिकित्सक के पास गया कि आपने तो कहा था भाई पिसी हुई काली मिर्च, जीरा ये उसको दे देना घी के साथ, तो तुमने दिया? बोले मैंने काली मिर्च और जीरा दिया, घी नहीं दिया, क्योंकि घी तो गाय के दूध में होता ही है। मैंने एक दिन दूध नहीं निकाला, सुबह भी नहीं, शाम को भी गाय का दूध नहीं दुआ। चिकित्सक ने कहा बेवकूफ, उसी कारण गाय ज्यादा बीमार हो गई। गाय के शरीर में दूध है, दूध में घी है, परंतु वो ऐसे काम में नहीं आएगा। दूध को जमाते हैं, दही का मंथन करके घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, मक्खन में से घी निकालते हैं। ऐसे ही ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु की सत्ता शक्ति सर्वत्र है, पर स्मरण करने वाला भक्त उनसे पा लेता है। गाय के दूध में घी है, पर दूध निकालेगा, गर्म करेगा, फिर जमाने के लिए थोड़ी देर रखेगा, ऐसे ही तब फायदा होगा ना, तब घी मिलेगा। ऐसे ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु के ध्यान चिंतन सुमरण से भक्त उनसे लाभ उठाए। समुद्र मंथन में जहर निकला तो देवता घबराए नहीं, शिव जी को याद किया। ऐसे ही संसार में कोई काम धंधा करते हुए दुख रूपी विष के घूंट पीने पड़े, और देवों ने शिव जी को याद किया। साधक सदगुरु को याद करें, उनका दिया हुआ इष्ट मंत्र जपे। जैसे अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था शिव जी ने, और कहा था चलाना नहीं, खाली याद करेगा तो भी जीत जाएगा, और अर्जुन जीते। तो गुरु भी पाशुपतास्त्र देते हैं, बाहर का कोई अस्त्र नहीं, ज्ञान देते हैं। वो जिनके पास है वो जरूर विजेता बनेंगे। एक बार क्या हुआ कि रावण था ना, बड़ा अभिमान तो था उसको। तो रावण एक बार सोचने लगा कि मेरे से तो बलवान अब कोई रहा ही नहीं, मैं सबसे ज्यादा बलवान और शक्ति संपन्न हूं। और कोई तो अब है ही नहीं। किसी ने कहा कि अयोध्या के रघु राजा हैं, आपसे बलवान। रावण ने कहा मेरे से ज्यादा? हाँ ठीक है। रावण आया अयोध्या में,
रघु राजा तब कहीं बाहर गए हुए थे। रावण ने अन्य मंत्रियों को कहा कि जब रघु राजा लौटे तो उनको कहना जल्दी ही कर भेजे, कर, टैक्स। नहीं तो रघु राजा के राज्य में घूमने फिरने और खान पान की चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रघु राजा लौटे तो रावण की बात बताई गई। रघु राजा ने क्या किया, धनुष पे बाण चढ़ाया और नारायण अस्त्र का आह्वान किया। रघु राजा के पास सिद्धियां थी, नारायण अस्त्र का आह्वान करके उसको छोड़ दिया और उस नारायण अस्त्र से असंख्य ज्वालाएं युक्त बाण निकलने लगे चारों तरफ, मानो लंका पूरी जल के राख हो जाएगी। अब रावण जानता था कि नारायण अस्त्र का विरोध करो तो उसका तेज और बढ़ जाता है, और ज्यादा ज्वालाएं निकलेगी, जल्दी भस्म हो जाएंगे सब। तो रावण ने सबको कहा, घोषणा कर दी तुरंत कि कोई भी इनका विरोध मत करो, प्रतिकार मत करो, नहीं तो जल्दी विनाश हो जाएगा। सब धरती पर खड़े होकर जोर से घोषणा करो कि हम सब रघु राजा की शरण में हैं। रावण सहित लंका के सब लोगों ने घोषणा की कि हम हाथ जोड़कर कि हम रघु राजा की शरण में हैं, हम रघु राजा की शरण में, हम रघु राजा की शरण में। ऐसा बोलते ही नारायण अस्त्र लौट गया, ज्वाला युक्त बाण जो उस नारायण अस्त्र से निकल रहे थे सब लौट गए। फिर रावण अयोध्या जाने का कम सोचता था। अब आप सोचो, रघु राजा भगवान का सुमरण जप करके नारायण अस्त्र पा लेते हैं और रावण के साथी हाथ जोड़कर हार मानते हैं और हम रघु राजा की शरण में हैं, ये घोषणा करते हैं। रावण जैसा आदमी भी हार जाए, सुमरण में इतनी शक्ति है, प्रार्थना में इतनी शक्ति है, पर लोग अपने इष्ट मंत्र को कई बार साधारण मान लेते हैं तो फिर खुद साधारण ही रह जाते हैं। और जो अपने इष्ट मंत्र को और अपने आराध्य देव को, सदगुरु को साधारण नहीं मानते और उनमें अपनी प्रीति, भक्ति और विचार युक्त की श्रद्धा बढ़ाते हैं तो वे खुद भी असाधारण प्रतिभा के धनी हो जाते हैं। ये कल बताया था, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। कल जो पूर्णिमा थी वो अधिक मास की पूर्णिमा थी, उस निमित्त यहाँ ये आयोजन हुआ। पुरुषोत्तम मास में गीता पाठ की बहुत महिमा है, पर हम लोग पूरा गीता पाठ तो क्या करें, गीता के 2 श्लोकों का ही उच्चारण कर लेंगे मिलकर सभी। 18वें अध्याय के दोनों श्लोक हैं, सब सुनकर दोहराना। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, यत्र पार्थो धनुर्धर। तत्र श्रीविजयो भूति, तत्र श्रीविजयो भूति। ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ध्रुवा नीतिमतिर्मम।
सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ना मतलब अपनी सब पकड़ों को छोड़ना, अपने दुराग्रह को छोड़ना। और भगवत गीता भागवत के अनुसार अपना जीवन बनाना। तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी आता है, पुरुषोत्तम मास में विष्णु सहस्त्र नाम और गीता के पाठ दोनों की खास महिमा। विष्णु सहस्त्र नाम का भी एक श्लोक उच्चारण करेंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। सब बोलो जो दूर दूर तक बैठे हैं। पुरुषोत्तम मास में विष्णु सहस्त्र नाम का एक मंत्र अगर उच्चारण करें तो कितना अच्छा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे, विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे, विष्णवे प्रभविष्णवे। विष्णवे प्रभविष्णवे। जिनके सुमरण मात्र से मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है और जीवन काल में भी दुखों से छूट जाता है, समस्याओं से छूट जाता है, ऐसे भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। वंदन से बंधन कटते हैं। कहे कबीर एक गुरु भक्ति बिन, बूढ़े बहुत सयाना, बारू के घरवा में बैठो समझे नहीं अयाना। कबीर जी कहते हैं इतने अयाने मतलब ना समझ। रेत के घर में कोई क्या निश्चिंत बैठे, पत्ते और तिनकों के गढ़ में कोई कितनी देर निश्चिंत बैठे। आंधी आएगी उसका घर भी बिखर जाए। तो संसार के जितने भी सहारे हैं वो सब ऐसे ही हैं। सच्चा सहारा और सबल सहारा ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु का है। वो जिसने पाया उसने सब पाया। जैसे लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र था दुर्योधन का पांडवों को, विदुर जी की प्रेरणा से पांडव बच निकले। उसी प्रकार शरीर भी एक लाक्षागृह है। गुरुदेव का ज्ञान पाकर ये शरीर जले उसके पहले इसकी दास्ता से बच निकले। बोले वो तो ठीक है, पर हमारे शरीर में बीमारी, उसका क्या करें? बीमारी भी नष्ट हो सकती है। ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी औषध भगवान ने बना के न रखी हो, पर लोग याद ही बीमारी को ज्यादा करते हैं, इसलिए बीमार ज्यादा रहते हैं। बीमारी को याद न करके उसकी उपेक्षा कर दें। यथा योग्य खान पान करें, अयुक्त खान पान न हो, युक्ति युक्त हो, तो शरीर में घातक रोग नहीं होंगे। डायबिटीज घातक रोग है। जिनको भी डायबिटीज हो उनको शुक्र गायत्री मंत्र बताओ। आप में से किसी को हो ना करे नारायण, तो आप शुक्र गायत्री जप करो। शुक्र गायत्री क्या है? बोलना साथ में। जिनको भी शुगर हो उनको सिखाओ।
ओम भृगुजाताय विद्महे ॐ भृगुजाताय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम शुक्राय नमः। ॐ शुक्राय नमः। फिर से एक बार बोलो, याद रह जाए, ऐसा सरल है। ओम भृगुजाताय विद्महे ॐ भृगुजाताय विद्महे दिव्यदेहाय धीमहि दिव्यदेहाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम शुक्राय नमः। ॐ शुक्राय नमः। ओम शुक्राय नमः। ॐ शुक्राय नमः। ये है शुक्र गायत्री। और जिनको बीपी की तकलीफ रहती हो और गोलियां खानी पड़ती हो, उनको मंगल गायत्री बोलनी चाहिए। मंगल गायत्री क्या है? बीपी की परेशानी वालों के लिए। ओम अंगारकाय विद्महे ॐ अंगारकाय विद्महे ओम अंगारकाय विद्महे ॐ अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि शक्तिहस्ताय धीमहि शक्तिहस्ताय धीमहि शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। तन्नो भौमः प्रचोदयात्। तन्नो भौमः प्रचोदयात्। तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम मंगलाय नमः। ॐ मंगलाय नमः। ओम मंगलाय नमः। ॐ मंगलाय नमः। ये मंगल गायत्री। मंगल गायत्री जिनके सिर पे कर्जा हो उनको भी राहत दिलाती है कर्जे से। गुस्सा अति आता हो जिनको, दिन में कई बार, वो भी मंगल गायत्री बोला करें, राहत रहेगी। पर भेदवादी लोगों की बातों के कारण क्रोध आए तो भी गुरुदेव के ज्ञान का विचार करके शांति का संपादन करना चाहिए। 3 सीढ़ियां हैं अपने आराध्य से मिलने की, अपने आराध्य का पूर्ण प्रेम पाने की। 3 सीढ़ियां। एक समीपता, दूसरी एकता और तीसरी अभिन्नता। समीपता मतलब जहां भी हो, अब रोज तो गुरुदेव के सानिध्य में बैठेंगे नहीं, जहां भी हो अकेले कमरे में बैठो और गुरुदेव की तस्वीर की तरफ देखते हुए ऐसा भाव कि गुरु ही है साक्षात और हम उनके चरणों में ही बैठे, तस्वीर के पास नहीं, हम उनके पास ही हैं। ये भाव प्रगाढ़ होने से हमको महसूस होगा कि हम सचमुच उनके सानिध्य में ही बैठे। समीपता, और उनका जैसा स्वभाव है ऐसा बनाने से भी उनकी समीपता का बोध होगा। उदारता, क्षमा आदि दैवी गुणों को अपनाने से भी सद्गुरु की समीपता का बोध होगा। समता अपनाने से उनकी समीपता का बोध होगा। एकता, तत्व रूप से तो एक है, मैं उनका ही अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो किस पे क्रोध करूं, किससे ईर्ष्या करूं, किससे द्वेष करूं? शांति, समीपता, एकता और अभिन्नता, इससे शरीर के रोग भी मिटे, घर में कोई दुखद प्रसंग बार बार घटते हैं उससे मुक्ति मिले,
ऐसा व्यक्ति जिसमें योग हो, आत्मबोध हो, प्रेम हो, वो व्यक्ति जहां रहेगा वहां से भोग मोह और आसक्ति दूर होती जाए। और जहां भोग मोह और आसक्ति दूर हो वहां लक्ष्मी तो सेवा करती। उस हृदय में ईश्वर प्रगट रूप में विराजते हैं, और जहां ईश्वर प्रगट रूप में विराजते हैं वहां तो श्रयत इंदिरा शश्वदत्र, वहां तो इंदिरा माने लक्ष्मी सेवा करती है। यही कारण है कि कई साधकों के अनुभव रहे हैं कि पहले उनके सिर पे कर्जा था, अब नहीं रहा। अब वे साधक निर्भर जीवन जीते हैं, निशोक जीवन जीते हैं, निश्चिंत जीवन जीते हैं। पूज्य बापू पधारने ही वाले हैं। गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वचन का हम लाभ लें। इससे पूर्व कुछ क्षण ओमकार का गुंजन करते हुए शांत हो जाएं। जीभ तालू में रख